गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे सूर्य षष्ठी व्रत के बारे में, जिसको हम छठ पूजा भी कहते हैं। उसका सूर्य की उपासना से और गायत्री मंत्र से क्या संबंध है। 20 अक्टूबर को मनाई जा रही सूर्य षष्ठी गायत्री साधकों के लिए अनुदानों का अक्षय कोष है। गायत्री महामंत्र के अधिष्ठाता भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देव हैं। सूर्य भगवान की आराधना एवं उपासना से शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति एवं आध्यात्मिक अनुदान वरदान की उपलब्धि होती है। सूर्य की उपासना के लिए निर्धारित तिथि को सूर्य षष्ठी के रूप में, छठ पूजा के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि सूर्य षष्ठी कहलाती है। सूर्य षष्ठी व्रत मुख्यतः रोग मुक्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति और दीर्घायु की कामना के लिए किया जाता है। श्रद्धा और भावना के संग किया गया छठ या सूर्य षष्ठी व्रत अत्यंत लाभदायक एवं फलदायक होता है। छठ शब्द का प्रादुर्भाव षष्ठी षष्ठ से हुआ है। ये सूर्य उपासना की विशिष्ट व विशेष तिथि है। सूर्य की उपासना को सूर्योपस्थान भी कहते हैं। इसमें सूर्य भगवान को भाव भरा अर्घ्य चढ़ाया जाता है। इस अर्घ्यदान में वैज्ञानिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता का गहर गंभीर रहस्य भी भरा पड़ा है, जिसे वेद, उपनिषदों एवं पुराणों में विस्तार से उल्लेख किया गया है। इस व्रत के बारे में हमारे उपनिषदों, वेद और पुराणों में भी विस्तार से बताया गया है। वेद साहित्य में सूर्यदेव की महिमा, गरिमा का भाव भरा गायन किया गया है। इसमें सर्व सुलभ सूर्यदेव के सूक्ष्म एवं दिव्य आध्यात्मिक स्वरूप का वर्णन करते हुए सविता को सूर्य की आत्मा कहा गया है। गायत्री महामंत्र का सूर्य से गहरा संबंध है। इस तथ्य के पीछे 3 कारण हैं। पहला कारण है, गायत्री महामंत्र के देवता हैं वो सविता हैं, यानी सूर्य हैं। और दूसरा, सूर्य उपासना सार्वभौमिक है, यानी कि सब लोग सूर्य की उपासना हर धर्म में की जाती है। और तीसरा है, सूर्य की उपासना आराधना से होने वाला प्रभाव पूरी तरह से वैज्ञानिक एवं तथ्यपूर्ण है। आर्य साहित्य में इस तथ्य को प्रमाणित करते हुए उल्लेख किया गया है कि एक कथा के अनुसार गायत्री वरदा देवी सावित्री वेद मातरम। प्रजापति बोले, हे देवताओं, ये जो अनेक प्रकार के वरदान देने वाली गायत्री हैं, उसे तुम सावित्री अर्थात सूर्य से उद्भासित होने वाला ज्ञान जानो। इसके अतिरिक्त गायत्री मंत्र सविता देव यानी सूर्य देव से स्वयं को एकात्म करने की, जोड़ने की एक गुप्त तकनीक है। गायत्री के देवता सविता सूर्य विश्व के जीवन का, ज्ञान विज्ञान का केंद्र हैं। ये अन्य समस्त देव शक्तियों का मुख्य केंद्र भी है, यानी भगवान सूर्य सारी देव शक्तियों के मुख्य केंद्र बिंदु हैं। चारों वेदों में जो कुछ है वह सब इस सविता सूर्य शक्ति का विवेचन विश्लेषण मात्र है। योग शास्त्र में पतंजलि उल्लेख करते हैं कि सूर्य का ध्यान उपासना करने से समस्त संसार का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। सूर्य काल चक्र के महाप्रणेता हैं, यानी सूर्य के कारण ही ये काल चलता है। सूर्य से ही दिन, रात्रि, मास, अयन, संवत्सर का निर्माण होता है। भारतीय संस्कृति में किसी वार का प्रारंभ सूर्योदय से ही होता है। भारतीय सूर्य की उपासना के मूल में आध्यात्मिक लाभ के अलावा शारीरिक स्वास्थ्य एवं भौतिक लाभ का भाव भी निहित मिलता है। ये कई प्रकार के रोगों से रक्षा करता है। सूर्य की दिव्य किरणों में कुष्ठ तथा अन्य चर्म रोगों के कीटाणुओं को नष्ट करने की अपार क्षमता एवं शक्ति पाई जाती है। इसी कारण ऋग्वेद में कहा गया है कि आदित्यासो जगत्स्या देवा विश्वम भुवनस्य गोपाः, अर्थात सूर्य किरणें सारे चराचर संसार की रक्षा करती हैं। ऋग्वेद में सूर्य की रश्मियों को हृदय रोग तथा पीलिया की चिकित्सा में लाभकारी बताया गया है। कुष्ठ रोग का शमन भी सूर्यदेव की कृपा से हो जाता है। श्री कृष्ण एवं जामवंती के पुत्र सांब सूर्य की उपासना से ही रोग मुक्त हुए थे। कृष्ण यजुर्वेदीय चाक्षुषोपनिषद
में सभी प्रकार के नेत्र रोगों से मुक्ति का उपाय बताया गया है। तंत्र शास्त्र में मान्यता है कि नित्य सूर्य नमस्कार करने पर 7 पीढ़ियों से चली आ रही महादरिद्रता दूर हो जाती है। सूर्य नमस्कार स्वयं में सूर्य आराधना भी है और स्वास्थ्य का व्यायाम भी। इससे अनेक प्रकार की बीमारी एवं विकृतियों का निराकरण एवं शमन होता है। इन्हीं कारणों से सूर्य को आरोग्य का देवता कहा गया है और उसकी किरणों को पवित्र, तेजस्वी एवं अक्षत माना गया है। सूर्य रश्मियां नदी की निर्मल धारा के समान पावन है, जो अपने संपर्क में आने पर हर व्यक्ति को तेजस्विता, प्रखरता एवं पवित्रता से भर देती हैं। सूर्य की उपासना आरोग्य की रक्षा करने के अलावा अंतःकरण की मलिनता एवं कषाय कल्मशों को, दुर्गुण दोषों को धोकर रख देती है। सूर्य आरोग्य प्रदान करने वाला देवता है। ये आरोग्य केवल शरीर के धरातल पर ही सीमित व सिमटा नहीं रहता, वरन मानसिक एवं आत्मिक स्तर पर प्रभाव छोड़ने में समर्थ एवं सक्षम है। इसीलिए सूर्य की उपासना सभी रूपों में लाभदायक है। सूर्य उपासना भिन्न भिन्न रूपों में अनादिकाल से भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि समस्त विश्व के विभिन्न भागों में भक्ति एवं श्रद्धापूर्वक की जाती है। कालचक्र के दुष्प्रभाव से वर्तमान समय में सूर्य उपासना की परंपरा का अत्यंत ह्रास हो गया है। अब लोग भूल गए हैं सूर्य उपासना के बारे में, परंतु फिर भी धर्म प्रधान भारतवर्ष में सनातन धर्मी जनता आज भी किसी न किसी रूप में सूर्य को देवता मानकर उनकी पूजा प्रार्थना करती है। इसी क्रम में सूर्य षष्ठी व्रत को मनाया जाता है। बिहार एवं झारखंड की जनता इस पावन तिथि को छठ पूजा के रूप में अत्यंत श्रद्धा, उत्साह एवं उमंग के साथ मनाती है। वाराणसी एवं पूर्वांचल में इसे डाल छठ कहा जाता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी के दिन नियम स्नानादि से निर्व्रत होकर फलाहार किया जाता है। पंचमी में दिन भर उपवास करके सायंकाल किसी नदी या सरोवर में स्नान करके अस्ताचलगामी सूर्य को यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके पश्चात अस्वाद भोजन किया जाता है। गायत्री महामंत्र का भाव भरा उच्चारण करके विविध पूजा पोहार वस्तुओं से, बहुत सारी पूजा सामग्रियों से सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है तथा अपनी मनोकामना की जाती है। छठ पुत्र प्राप्ति की कामना की पूर्ति करता है, अतः इसका संबंध षष्ठी माता से जोड़ दिया गया है। षष्ठी देवी दुर्गा का ही प्रतिरूप है, इसलिए छठ व्रत के अवसर पर सूर्य देव और षष्ठी माता के प्रति समान भक्ति भावना के दर्शन होते हैं। इस व्रत को सर्वप्रथम च्यवन मुनि की पत्नी सुकन्या ने अपने जराजीर्ण अंधपति की आरोग्यता के निमित्त किया था। व्रत के सफल अनुष्ठान के सुप्रभाव से ऋषि को नेत्र ज्योति प्राप्त हुई और वे जराजीर्ण वृद्ध से युवा हो गए। ऐसी मान्यता है कि आज भी गायत्री महामंत्र का जप करते हुए नियम पूर्वक 12 वर्ष तक ये व्रत निरंतर जो कोई करता है उसकी इच्छित मनोकामना की पूर्ति होती है। सूर्य षष्ठी में गायत्री मंत्र के जप एवं सूर्य ध्यान करने से सहज ही आंतरिक चेतना परिष्कृत होती है और पवित्रता प्रखरता में अभिवृद्धि होती है। तो इस तरह से छठ पूजा करके, व्रत उपवास करके, सूर्य को अर्घ्य देकर, गायत्री मंत्र के जप के साथ करके अपनी सभी कामनाओं की पूर्ति की जा सकती है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल।